सो हम लोग पहुंच गए अंदर और चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया प्रॉपरली और अभी बैठे हम लोग वेटिंग एरिया में। सो फ्लाइट है 8:05 की। सो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी 8:40 को। थैंक यू सर। सो बस से हम लोग जा रहे हैं 8:05 का एक्चुअली था, बट राइट नाउ इट्स 9:17। हम लोग 9:20 का है, इतना लेट हो गया। Flight time is 11:50 and right now it's 11:39. So we are running. Come on, come on, come on. अभी जस्ट फ्लाइट लैंड किया, भागते भागते वहाँ से इधर आ रहे हैं। हम लोग लास्ट 3 ही बचे थे जो अभी भागते भागते यहाँ पे आ गए। अभी फ्लाइट्स बोर्ड करेंगे एंड देन सब एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। बहुत डिले यहाँ पे। वी आर सुपर लेट। पे ध्यान दीजिए। ओह माय गॉड, टर्बुलेंस टर्बुलेंस टर्बुलेंस। सब लोग ऐसे लोकल वाली बस की तरफ भाग रहे हैं यहाँ पे। एंड दिस इज दी बागडोगरा एयरपोर्ट। सॉरी, यहाँ से हम लोगों ने टैक्सी हम लोग कर ली है जो ट्रांसपोर्टर ने अरेंज की थी। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे बारिश हो रही है। लंच करने के लिए रुके, बहुत थक गए सब लोग। ऑलमोस्ट नींद आने लगी थी, ऑलमोस्ट इतना फॉग हो गया पूरा। ऑलमोस्ट सोने वाला था मैं और होटल आ गया। अभी खा लेते हैं यहाँ पे धूप है एक्चुअली। राइट नाउ टाइम हो रहा है कुछ 3:30 हो रहा है और 30 डिग्री के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है। सो सब ठंडा वंडा कुछ नहीं। इवन आई डोंट थिंक के ऊपर बर्फ़ भी रहेगा, बट स्टिल सिक्किम इज़ ब्यूटीफुल एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। अरे हाँ, देखना कैसे मस्त दिख रहा है बादल वादल। सो वी हैव डन विद आवर लंच। अभी हो रहा है टाइम कुछ, टाइम क्या हो रहा है 4:34। फूड वॉज नाइस बट द पर्सन हु वॉज सर्विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो कभी एक्स्ट्रा है तो कभी कभी ज़्यादा भी बहुत अच्छा नहीं होता। बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कितना 30 से 40 मिनट हो गया हम लोग ऐसे ही खड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग बैठे ही थे। एंड यू कैन, ये देखिए अभी भी सामने बहुत लंबा ट्रैफिक है। ये है साउथ सिक्किम मल्ली, बहुत ही खूबसूरत है। लाइट्स और रोड कुछ ऐसा है। डिस्को डांसर वाले बाप रे, गाड़ी कितना बड़ी। पहुंच गए हम लोग एंड दिस इज़ द रूम, वेरी ह्यूज एंड वेरी ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे एक बेड, डबल बेड है और वहाँ पे एक सिंगल बेड है। कबर्ड, टीवी, सोफ़ा, फैन। यहाँ पे एसी, ज़्यादा फैन नहीं रहते क्योंकि ठंडा रहता है, बट स्टिल वी हैव अ फैन हियर। अच्छा, एंड देन ये साइड में बाथरूम। बाथरूम में सो नाइस। अब पिलर है बाथरूम के बीच में यार, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। और फाइनली मैं मास्क निकाल लेता हूँ एंड ये 18 to 19 आवर्स की जर्नी करके हम लोग थक के यहाँ पे आए होगी।
लुक एट दिस फ्लावर, उसको चींटियाँ लगी है बट बहुत ही खूबसूरत है। एंड दिस इज द होटल ऑफ नेम, अच्छा बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। बैड नाइट यार। नहीं नहीं नहीं, बहुत वैरायटी और बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट। यहाँ से लाचोंग के लिए, लाचोंग के लिए, और हमारे साथ आज है, क्या नाम है, सूरज। मतलब 2 दिन आप हमारे साथ ही रहेंगे ना अभी? ओके। पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप वाटरफॉल पे। भक्ति गाड़ी में ही है क्योंकि उसको थोड़ा सा बराबर फील नहीं हो रहा है। और लुक एट दिस आयरन ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। एंड उसके बराबर बाजू में ही है वाटरफॉल। सो ये एक व्यू पॉइंट था यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत था। साइड में नदी दिख रही, रिवर दिख रही है, माउंटेन्स, और बहुत ज़्यादा बादल है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बादल है। मतलब बहुत सारे ऐसे व्यूज़ है जो बहुत खूबसूरत है, बट बादलों की वजह से हम लोग वो देख नहीं पा रहे। बट स्टिल वी आर सो मच एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर। सी कितने सारे बादल है, मतलब ऊपर बीच में तो हमारी बादलों से कार चल रही थी, बाइक बोल रहा हूँ। सो अभी जाते हैं और नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे हम लोग रुकते हैं। सी फ्लो इतना सही है इसका, इतना खूबसूरत वाटरफॉल है ये, माय गॉड। मोस्ट ऑफ लोग सब वो ब्रिज के यहाँ पे रुकते हैं, बट हम लोग थोड़ा सा दूर रुके, मतलब कैसे ना वाटरफॉल प्रॉपरली दिखेगा। एंड अगेन ये पानी नीचे जा रहा है रिवर में, यहाँ पे रिवर में, ये रिवर तक जा रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तुंग में। यहाँ पे खाना खाएंगे क्योंकि इसके आगे होटल नहीं है, ऐसे बोल रहा है। तो हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं ये होटल के लिए, क्योंकि कैसे ना वहाँ का खाना अच्छा नहीं था। Really? Yeah. It starts raining heavily, मतलब नॉर्मल हो रही है, बस बारिश हो रही है। चलो फट से अभी गाड़ी में बैठते हैं। और ये देखे इतने से, और ये एक छोटा सा बंदा। Oh my God, this is one of the biggest fall. बहुत बड़ा वाटरफॉल है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ गाड़ियाँ रुकती नहीं क्योंकि कैसे रोड इधर बहुत छोटा है। एंड देन कम टू दिस साइड अगेन देयर इज अ बिग वन। वहाँ से आता है। Too much raining. So let's get into the car. फट से कार में बैठ जाते हैं। ये यहाँ से So we have reached Chumtang Valley.
युमथांग वैली। और बहुत ज़्यादा उल्टी कर करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे। सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। एंड यहाँ पे सबसे मुझे अच्छा लगा कि ये नया ब्रिज बनाया, बट उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे आयरन ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ पे नीचे, जो अभी बंद हो रहा है, मतलब अभी काम में नहीं है वो। ये है वो ब्रिज। पूरा टाइम यहाँ पे पानी की आवाज़ आती रहती है और बहुत सुकून ऐसा फील होता है यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं डैम तक। ये बराबर नीचे हमें लगा है डैम। अलाउड तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ काम चल रहा है ऐसा लग रहा है। एंड देन दस द रिवर। और पूरा टाइम यहाँ पे ऐसे माउंटेन्स के ऊपर फॉग है। इफ यू सी, ये देखिए वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत हर जगह पे है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक पॉइंट पे। और ये जो रिवर है युमथांग रिवर, जो पूरे सिक्किम को आई थिंक ऐसे घेर के जाती है। हर जगह पे यही नदी हम लोगों को मिलती है। इवन हम लोग जब भी बागडोगरा से स्टार्ट किया था तब भी ये रिवर हम लोग को वहीं पे दिखी थी। यहाँ पे एक पॉइंट है जो वहाँ पे बहुत हेवी फ्लो है, तो सब लोग यहाँ पे उतर के फ़ोटो निकाल रहे थे। तो इसी मेरे पीछे ही है, फ्लो ज़बरदस्त है, तो सब लोग फ़ोटो निकाल रहे थे। मैं सोचा कि यहीं पे रुक जाते थोड़ा, क्योंकि अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। राइट नाउ इट्स 3:47 और थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है मेरे पीछे। मैं ये देखिए यहाँ पे क्लाउड्स सब ऐसे जा रहे हैं, क्लाउड्स ऐसे सब जा रहे हैं यहाँ से मस्त एकदम। बहुत अच्छा टाइम लैप्स आएगा, बट उसके लिए वेट करने का इतना टाइम नहीं है। Having our tea break right now. The time is 5:02 हो गए and पूरा डार्क हो गया। Okay, so we have reached लाचेन रेजेंसी at क्या टाइम हो रहा है? 5:40। मैं कट 5:40 हुआ अभी तक। ओके, सो लाचेन में जो रूम है वो कैसे रिमोट एरिया की वजह से छोटा है। सो इफ यू सी, this is a washroom, this is 2 bed, this is 1 more bed जो अभी अनफोल्ड होगा। एंड व्यू तो पता नहीं व्यू कैसा है, क्योंकि वो तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा। उसे देख के भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सो लेट्स ईट एंड लेट्स गो। सो फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं। So good morning everyone, welcome back to my channel and welcome back to the सिक्किम सीरीज़। हम लोग हैं अभी लाचेन में। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं गुरु दोंगमर लेक के लिए, और हवा निकल रही है। तो टेम्परेचर यहाँ पे 12 डिग्री है, कुछ 12 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, और ठंडी बहुत है, हवा भी है, बारिश भी है यहाँ पे, तो ज़्यादा बढ़ रही है ठंडी। हम लोग ऐसे पैक्ड है।
तो वी हैव रीच थांगू विलेज और यहाँ पे चेक पोस्ट है। यहाँ से अब हमारे परमिट जो है वो चेक होंगे एंड बर्फ गिरी आगे। बारिश भी हो रही है, ज़्यादा भीगना नहीं है इसलिए मैं गाड़ी में जाके बैठा हूँ। जो ड्राइवर है वो गया है परमिट लाने के लिए एंड हम लोग है गाड़ी में। बहुत ठंडी है और बारिश है, इसके लिए ज़्यादा टाइम बाहर नहीं है। भीग गए जो ऑलरेडी भीग गए, बट प्रॉब्लम हो सकता है इसके लिए। और बाकी के 2 लोग थोड़ी सी उल्टी करके ले रहे हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग आ गए अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे बस चाय पी रहे और कैसे ना इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं पीछे, तो उसकी वजह से थोड़ी गर्मी फील हो रही है बस। बट ठंडी बहुत है, बाहर पूरा बर्फ़ है, गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। और अभी जो अच्छा लग रहा था ना, मज़ा आ रहा था स्नो देख के, वो आ गए वो थोड़ा तकलीफ दे रहा है। तो अभी सिचुएशन ऐसे कि इतना ज़्यादा बर्फ़ गिरा हुआ है तो उसकी वजह से यस गुरुद्वारा लेक जो है वो क्लोज़ कर दिया है। सब लोग रिटर्न वापस आ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर यहाँ पे इतना है तो आगे बहुत ज़्यादा है। इवन दैट बाइकर वो फिसल रहा है बाइक उसका, बहुत धीरे धीरे आना है उसको। सो ऐसी सिचुएशन है कुछ, इसके लिए ऊपर जाने के लिए मना कर रहे हैं। सो यहीं पे रिटर्न सब लोग इधर के ऊपर से आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चोपता वैली, वो कर सकते हैं और वो करके हम लोग सीधा होटल में निकल जाएंगे। दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ द प्लान। बहुत ठंडी है, बीच में तो मेरा पूरा हाथ ही अकड़ गया, बट अभी ठीक है, हीटर लगा एंड वी आर गोइंग बैक। ये थोड़ा सा ऐसा साइड हो तो भैया, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, बड़े स्नोफॉल हो रहा है, ऊपर के साइड में स्नोफॉल हो रहा है एकदम। तो यहाँ पे अभी बर्फ गिरना स्टार्ट हो गया मेरे हाथ में, ये देखो बर्फ गिरी है, स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। फाइनली भीग नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने वैसे कपड़े हम लोग लेके नहीं आए, इसके लिए भीग नहीं सकते। बट यस हाथ पे देख, ज़्यादा अभी ठंडा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी मूविंग नहीं है इसके लिए। जैसे हवा लगेगी तो पूरा हाथ फ्रीज हो जाएगा, बट ये देखो छोटा छोटा बर्फ गिर रहा है, अच्छा लगेगा। देखते और थोड़ा आगे जाके हम लोग यूटर्न मार देंगे क्योंकि ये पास भी कम्प्लीटली स्नो से कवर हो गया है। तो वैसे ना बिकॉज ऑफ दिस स्नो देखिए कितना टायर स्लिप होता है, उसकी वजह से अभी हम लोग को रिटर्न जाना पड़ेगा। हुआ नहीं कुछ भी आज देखे, जो भी हम लोग देखने आए थे, बट एक्सपीरियंस था वो अच्छा है। तो अभी देखते हैं कहाँ थोड़ा सा आगे जाके हम लोग रिटर्न मारेंगे। अच्छा दिन क्या रुकते ना। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अभी यहाँ से गाड़ी घुमाएंगे। बहुत ही खूबसूरत स्नोफॉल हो रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी भीगने वाले वो हालत ख़राब होने वाले मेरी, बट क्या करें, मज़ा आ रहा है। एंड ओ माय ओए
अरे मेरा वाटर प्रूफ नहीं है, रुक 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 रुक। ये देखिए देखिए देखिए, यहाँ से अभी टर्न लेना है, इट इज़ क्वाइट डेंजरस। साइड हो जा। धीरे धीरे निकालना पड़ता है, और सारा टायर भी इसका थोड़ा सा गोटा है, गोटा मतलब खराब बड़ा, ग्रिप प्रॉपर नहीं है। ऐसे करके हम लोगों ने फाइनली टर्न ले लिया। पहुंच गए हम लोग स्नो में फाइनली। मेरी बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रही है यहाँ पे। लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल। अरे गीला हो गया पूरा, अरे मेरा शूज भी गीला हो गया। सही है। अर्र पीछे सो वी हैव रीच होम। होम मतलब होटल पहुँच गए लाचेन में। कभी खुद के हाथ से भी, खुद के हाथ में बहुत ज़्यादा ठंडा है। सो 11 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे। सो यहाँ से अभी नेक्स्ट पार्ट है कि हम लोग लाचोंग जाएंगे, सो विच इज़ 50 किलोमीटर्स। सो 2 घंटे का है, तो हम लोग यहाँ पे अभी 1 घंटा आराम करेंगे, उसके बाद खाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अवर जर्नी अराउंड 2-2:30। ये सामने ही सेकेंडरी स्कूल है, बहुत पुराना है एक्चुअली, 1913 बहुत पुराना है। टाइम हो रहा है 1:39 और अभी हम लोग यहाँ से निकले लाचोंग के लिए, लाचोंग के लिए हम लोग अभी निकलते हैं। 2 घंटे का आई थिंक रोड रहेगा, 50 किलोमीटर्स ही है, और वहाँ पे स्टे। दैट्स इट, आज के दिन का इतना है। तो बैग्स वगैरह सब है। अभी लाचोंग की तरफ जा रहे हैं और बीच में इतने सारे वाटरफॉल्स लग रहे हैं और इतने बड़े बड़े। अभी और एक लगेगा, अभी ये तो बाजू में हम लोगों ने पहले वाला देख लिया, उसका पानी पूरा अंदर ही आ रहा था गाड़ी के। यस, इंद्रलोक से पानी बन रहा है ऐसा लग रहा है। और इतने बड़े बड़े वाटरफॉल्स है क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है, पूरा फॉगी वेदर है। और आगे भी एक बड़ा वाटरफॉल आने वाला है, वहाँ पे भी हम लोग रुकेंगे। सो राइट नाउ टाइम हो रहा है कुछ 3:16 हो गए।
पहुंच गए हम लोग 9C और आई थिंक लाचुंग जो है वो लाचुंग से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये माउंटेन्स है आजू बाजू में, ये देखिए पूरे माउंटेन्स है और बराबर बीच में ही है उसके। हाँ ये छोटा है, अच्छा है। बेड्स भी फाइनली 4 लोगों की रूम है, ये एकदम सिंपल है। वॉशरूम लुक्स लाइक दिस, गीज़र है, अच्छा है छोटा सा, और वॉशरूम शायद टॉयलेट से बाहर व्यू दिखता है। ओह टॉयलेट से व्यू दिखता है। ठंडी है। सो दिस वाज आवर रूम, तो थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। और यहाँ पे नीचे कारपेट भी है चलने के लिए ताकि ठंडी ना लगे। सो आराम करते हैं। एज आई वाज सेइंग कि पूरा माउंटेन्स के नीचे ये सिटी है, लाचोंग सिटी, और सामने जो है स्नोई माउंटेन्स है। सो ये जो लाचोंग सिटी है ये है अराउंड 9,600 फीट्स के ऊपर। इसके लिए यहाँ पे कैसे थोड़ा सी थकावट फील होती है, ज़्यादा भाग नहीं सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते। और जैसे अभी भक्ति को हो रहा है, वो भागते भागते रूम में आई, पता नहीं कौन सा रूम का ड्रेस था, भागते भागते आई और फिर बस लेट गई वहाँ पे। सो इसके लिए अगर आप ऐसे किसी भी सिटीज़ या ऐसे किसी भी जगह पे जाते हो जो हाई एल्टीट्यूड पे है, तो आपको धीरे धीरे चलना, बेबी स्टेप्स लेना है, ज़्यादा भागना नहीं है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रसन्न मुरुडकर और ये चल रहा है स्किम सीरीज़ और टुडे इज़ द 4th डे। हम लोग आज का दिन है 20th ऑफ अक्टूबर 2021। हम लोग हैं अभी लाचोन में। तो हम लोग फंसे हैं अभी थोड़े से जाम में। हाँ आगे कुछ तो गाड़ी फंसी हुई है, उसकी वजह से ये इतना बड़ा ट्रैफिक है। सीजन में कुछ धीरे धीरे गाड़ी आ रही है बट बहुत स्लो है। और सामने स्नोई माउंटेन्स भी दिखना स्टार्ट हो गए और वाटरफॉल्स। तो यहाँ पे सिक्किम आई थिंक इज़ ऑल अबाउट वाटरफॉल्स। अगर आप यहाँ पे मानसून या थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स होते हैं यहाँ पे। विचार ये लैंडस्लाइड हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं, तो फुल ट्रैफिक है लंबा। हम लोग चल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो गया। तो पूरा लाइन है, अभी पता नहीं लैंडस्लाइड हुआ है कि नहीं, बट अगर देखने को मिले तो अच्छा है। ये पार्ट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है और गाड़ियाँ सब ऐसे उड़ा के जा रहे हैं क्योंकि छोटी गाड़ी तो जा ही नहीं सकती। इनोवा तो जा ही नहीं, इनोवा सब रिटर्न हो रहा है। वी आर ट्राइंग हमारी गाड़ी यहाँ से जाए। देखो कैसे जा रही होगी। अभी हमारा नंबर है, मेरे ड्राइवर का। चलो निकल गया। 2 घंटे बाद हम लोग फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं। बहुत खतरनाक ऑफ रोड था। क्या खतरनाक ड्राइव किया, मस्त एकदम पुल उड़ा के ही जाना था उस पर।
कितना रोड खराब था। अच्छा है कि पानी का फ्लो थोड़ा कम था, बारिश अभी थोड़ी कम हो गई है, बट अगर ये ज़्यादा रहती ना तो हालत ख़राब हो जाती है। अभी मस्त एकदम आराम से पूरा रोड खाली है, पूरा रोड खाली है। ऐसे ही हम लोग जाएंगे ऊपर ऊपर। I fall asleep, yeah, I need you with me by my side. It's all I know now. I need you. तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी युमथांग वैली। राइट नाउ यहाँ पे अभी कुछ नहीं है देखने के लिए, क्योंकि कैसे बारिश बहुत है और जो ब्लूमिंग सीज़न था वो चला गया, तो इसके लिए सब कुछ सूख गया। बोल रहे थे बेरीज वेरीज वगैरह दिखेंगे, बट मुझे इधर इतुन बोल रहे थे कि बेरीज वगैरह कुछ ऐसा दिखेगा बोल रहे थे, बट वो भी अभी इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमारे जो टूर गाइड हैं, उनके जो मैनेजर थे, उन्होंने एक युमथांग वैली के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया था, तो अभी मैं वो प्ले करूँगा और यहाँ के थोड़े से व्यूज़ उसमें डालता हूँ। बट दिस लुक्स awesome. Yumthang Valley is actually known also as a carpet valley. Okay, in previous days the flower really used to bloom out there. The flowers that bloom out there is known as primulas. Okay, so the primulas in Sikkim, the variants of primulas in Sikkim is like around 60, I believe. So you just can imagine how the valley used to look when the flower blooms. Nowadays it blooms only for about a month or so. The rhododendrons are there always. Okay, but the variety of primulas that has repeated in the area really concerns a lot. Okay, because nowadays you find only the purplish one, and for that you'll have to be back in the month of March, April. That's the floral season actually. Okay, normally people come in this month also, but like mostly they prefer that. I think because it's due to the summer season. Okay, but the best season to visit any hill station, not just only Sikkim, any hill station is October, November. It's the time of puja time. Okay, because you will not find any haze, and any hill station in India has 5 seasons. Remember that. Okay, the October, November season is the autumn season. The climate is very, very moderate in all the hill regions, so people should try to visit in this month. You see snow and all, you get it any like many time, but the views that you go. What happens is if you come for the snow and all, the road is blocked. Yes. That is what you guys are facing right now, right? So, if you are in the month of October, the roads are clear. You just can imagine, you can see Kanchenjunga up to 3 in the day. So that means how clear the weather should be. Now it's bad because of the cyclone. Yeah, now it's bad because of the cyclone. My name is Bhuvan Pradhan, the fat guy. So if anyone wants to come with me or like get in touch with me, you just can share the number. I'm giving it to you, 73187934669, and do please like the channel and share it. Thank you very much. With me by my side. जा रहे हैं 0 पॉइंट के लिए, और 0 पॉइंट के लिए यहाँ से 200 रुपीज़ का एक छोटा सा टोकन लेना पड़ता है यहाँ पे। प्रोटेक्ट है सिक्किम यहाँ पे। सो 0 पॉइंट के लिए 200 रुपीज़ लगते हैं एक गाड़ी के लिए, तो वो अलग से देना पड़ता है अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। और यहाँ से युमथांग वैली भी बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। ये देखिए, ये जो पैच है बीच में नदी जा रही है, दैट इज़ युमथांग वैली। उसी के बाजू में तो अभी हम लोग आगे आई थिंक 10 किलोमीटर आ रहेंगे, और 10 किलोमीटर आगे जाना है। अच्छा, सांस बहुत फूल रहा है। My soul might touch
hold my mind. I need someone. सो आज एज यूजुअल 0 पॉइंट भी बंद कर दिया है क्योंकि स्नोफॉल बहुत हो रहा है एंड रोड में पूरा आइसी है। सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मैंने ये स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ गया, सो भीग गए पूरी तरह से। एंड आपको यहाँ पे सिर्फ पानी नहीं मिलेगा एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आपको दारू, ब्रांडी, रम, ओल्ड मंक, मोमो, कॉफ़ी वॉज द बेस्ट, बट यहाँ पे मिलेगी 60 रुपीज़ की 60 ml है और दैट 80 रुपीज़ की 60 ml है। सो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, एग्स है। सो यहाँ पे आके अगर आपको एंजॉय करना है, ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि कैसे ना थोड़ा सा हीट चाहिए रहता है बॉडी को, ओल्ड मंक ब्रांडी हीट देती है, उसकी वजह से है। बट यहाँ से भी सेम वैसे का वैसे ही व्यू है जैसे ऊपर 0 पॉइंट पे है। तो हम लोग, और वैसे भी यहाँ पे आप अलाउड नहीं कर रहे ऊपर जाने के लिए। जो भी ऊपर जा रहा है उनको रोक रहे हैं तो ऊपर मत जाओ क्योंकि आगे जाके शायद पुलिस फाइन मारती की। सो यही से हम लोग अभी थोड़ा एंजॉय करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। 0 पॉइंट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं अभी वो आपको बता दूंगा जो मेरे गाइड ने बताई थी, और यहाँ के थोड़े से व्यूज़ उसमें डाल दूंगा। 0 point is actually it's something like a plateau and a hill thing. Okay, it's end of the road. That's why it's known as 0 point. It looks very beautiful when everything freezes up. Okay, it's a huge valley with rocky landscape. You don't find any vegetation, a very less amount of vegetation and all. The wind blows very severely in time. Okay, it can go up to 35-40 km/h. So people should really go up with a nice gear, especially if it's a wind cheater and all. That helps a lot. यहाँ पे लोग दबा के दारू पी रहे हैं। मैंने बस कॉफ़ी पिया है यहाँ पे क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि रम और ब्रांडी कैसा इफेक्ट करेगा। To hold my mind. When the sun comes down and when I feel I've drowned, I need someone to hold. How I feel I can show you, baby, one more time. हम लोग ऐसे अभी निकल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। स्नोफॉल छोटा सा स्टार्ट होने लगा, एकदम हल्का हल्का स्नो स्टार्ट होने लगा था, इसके लिए नीचे चलना ही बेटर है। थोड़ी देर पहले यहाँ से बहुत दूर तक दिख रहा था बट अभी कंप्लीट फॉगी हो गया है। सो थैंक गॉड हम लोगों ने पहले ही ये कर लिया था और अभी पूरा बादल आ गया। ओके, सो हम लोग पहुँच गए होटल में और हम लोग पहुँच गए होटल में और आज अभी जो बादल है ना बहुत ज़ोरों फास्ट मूव कर रहे हैं। राइट नाउ द टाइम इज़ 1:27। सो यू गाइज वोंट बिलीव कि मैंने टाइम लैप्स के लिए क्या किया है। ओके, ये देखो, ये टॉयलेट की जो विंडो से हमारा व्यू है और ये मैंने लगाया है कैमरा। ये देखो, पहले व्यू दिखा देता हूँ। ये इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, और ये है मेरा टाइम लैप्स के लिए मैंने कैमरा यहाँ पे लगा रखा है। अभी पता नहीं, बहुत रिस्की है ये, बट करना पड़ता है एक अच्छे टाइम लैप्स के लिए। I fall asleep, yeah. I need you with me. सो यहाँ से लाचोंग से हम लोग निकल चुके हैं। खाना खाया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि अभी ट्रैवल करना है 4 घंटा और मौसम आई थिंक बारिश आने वाली है, मतलब गई नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा फॉगी है। यह हमारी कार निकल रही। दिस वॉज दी होटल, मैंने पहले दिखाया, फैंसी रिट्रीट लाचौन। यहाँ पे सब बेसिक ही मिलता है, जो लग्जरी है वो वहाँ पे ऊपर है, विच इज़ क्वाइट, पता नहीं कैसे। अब अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सर्च करके वो कर सकता है, बट हम लोग यहाँ पे थे अभी गैंगटॉक के लिए निकल रहे हैं आराम से। अभी गाने सुनते सुनते जाएंगे।
ये एक वाटरफॉल बाकी रह गया था दिखाने का। लास्ट टाइम यहाँ पे भीड़ थी, उसके लिए रुके नहीं थे, तो अभी देखिए। सिक्किम इज़ फुल ऑफ वाटरफॉल्स। जन्नत लग रहा था अभी। अभी हम लोगों ने चिकन मोमो खाया होटल, ये क्या सेवारो। तो लाचेन जाते समय बीच में ही मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स यहीं पे रुकते हैं, बट किसी और जगह पे रुकते हैं, बट वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम लोग ये होटल में गए। एंड जो मोमोज थे वो इतने से ही थे, नॉर्मल थे, बट जो रेड चटनी के साथ लग रहे थे। एंड द टी वॉज वेरी स्वीट एंड वेरी ऑसम। तो अभी हम लोग डायरेक्टली रुकेंगे गैंगटॉक में। यस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गैंगटॉक। सेम रूम मिली है हमें। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू दिस सिक्किम सीरीज़। और मुझे लगा कि आज मॉर्निंग में थोड़े से बादल रहेंगे, हेज रहेगा, दिखेगा नहीं कंचनजंगा, बट सरप्राइजिंगली दैट इज द कंचनजंगा। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मुझे थोड़ा सा जल्दी उड़ जाना चाहिए था, मैं उड़ गया था, बट आई वॉज नॉट सो श्योर कि दिखेगा, बट दैट कंचनजंगा इज फाइनली ये है एक्चुअल व्यू या गैंगटॉक, एंड दैट्स कंचनजंगा। बहुत ही खूबसूरत है। होपफुली यहाँ से भी उतना ही खूबसूरत दिख रहा है आप लोगों को भी। और अगर एक चीज़ मैं अभी बोलना चाहूँगा कि अगर दिल से आवाज़ निकल रही है कि एक बार उड़ जाओ और देख लो, तो उठ जाओ, मेरी तरह सोए मत रहो। सो अभी 8 बज चुके हैं एंड कम्प्लीटली फॉग, कुछ भी दिख नहीं रहा है। और अभी धीरे धीरे ये फॉग ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैं कब से यहीं पे खड़ा हूँ। एक खूबसूरत टाइम लैप्स आने वाला है अभी थोड़ी देर में, मे बी अभी। तो टुडे वी हैव इनोवा, हम लोग इनोवा में जा रहे हैं। थोड़ा सा इशू हो गया, बट राइट नाउ द टाइम इज 9:15, थोड़ा सा लेट हो गया, 45 मिनट्स लेट हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 दिन से नींद बराबर से मिल नहीं रहा था। तो फाइनली आज मिला, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोए। ब्रेकफास्ट अच्छा था, स्प्रिंग जो रोल मिला हमें वो भी बहुत बेस्ट था। सो टुडे आज हमारे ड्राइवर थोड़े अलग है। आपका नाम क्या है? जिग्मी। ओके। सो अभी जाते जाते यहाँ पे एक ताशी व्यू पॉइंट लगा है, तो वहाँ पे हम लोग रुके, मतलब मैं ही रुका। और ये थोड़ा सा स्टेज चढ़ना है, यहाँ से गैंगटॉक का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। यहाँ से इतने ज़्यादा घर नहीं दिख रहे जितना हमारे होटल से दिखता है। अगर यहाँ पे नहीं आएंगे ना तो भी चलेगा, यहाँ से इतना व्यू नहीं दिखता। सो हम लोगों ने अभी फर्स्ट चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया है। क्या नाम था ये चेक पोस्ट का? 2 माइल करके चेक पोस्ट का नाम था, वो क्रॉस कर दिया। अभी यहाँ से अराउंड 48 किलोमीटर, राइट? 48 किलोमीटर रहेगा या इतना, तो मतलब 2 घंटे लगेंगे। पॉपकॉर्न जो
ये पॉइंट का कंचनजंगा व्यू पॉइंट। कंचनगंगा मतलब सामने कंचनगंगा दिखती है ऐसा? हाँ ये बगल में ही दिखता है, पूरा अच्छा दिखता है लेकिन बादल है पूरा। अच्छा तो इतना क्लाउड है, मतलब क्लाउडी है आज की ना, पूरा माउंटेन रेंज वगैरह कुछ नहीं दिख रही है। वैसे होटल से हम लोगों ने देख लिया था छोटा सा पॉइंट, यहाँ से अच्छा दिखता है, बट इस यू कैन सी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से। व्यू पॉइंट है यहाँ होटल आप पहुँचेंगे अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे आप लोग का आँख खुलेगा ना, कुछ तो इशू हो गया है आगे, और पूरा ऐसे गाड़ियों की लाइन, लंबा ट्रैफिक दिख रहा है, और साइड में भी पूरा फॉगी है, बादल है सब कुछ, तो बाहर उतर के भी ऐसा कुछ दिखाने लायक नहीं है। जो पहले हम लोगों ने अभी देखा वही है। हाँ देखते हैं, कुछ तो हुआ है इशू गया। ट्रैफिक छूट गया, चलो अभी भागो जल्दी से। वैसे बहुत सारे वाटरफॉल्स हमें लगते हैं, ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल्स सिक्किम के टूर पे लगते हैं। आई थिंक सिक्किम इज फुल ऑफ वाटरफॉल्स। अच्छा बट कैसे ना, अगर नॉर्थ सिक्किम हम आप पहले कर लेते हो ना, तो यहाँ के वाटरफॉल्स इतने बड़े नहीं लगते कि वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बड़े बड़े वाटरफॉल्स देख लिए। तो जो प्लेस पे हम लोग अभी रुके हैं, जो प्लेस पे हम लोग अभी रुके हैं, इसे बोलते हैं 15 माइल्स। शॉपिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे वॉशरूम भी है। अगर कुछ लेना है यहाँ से, स्वेटर वेटर शॉल ले सकते हैं, बट मोस्ट आई विल रिकमेंड कि आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ से ही लेके आओ। मोस्ट ऑफ डिकैथलॉन जो है वहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वहाँ से ही लेके आइए। अच्छा जैकेट एंड एवरीथिंग। मास्क इज़ कंपलसरी इन सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे ठीक है, मोस्ट ऑफ लोग नहीं लगाते। एंड सिक्किम हैज़ बैन प्लास्टिक बैग्स। अभी थोड़े दिन में वो बैन होने वाले। नॉर्थ सिक्किम में ऑलरेडी बैन है, प्लास्टिक बॉटल्स भी नहीं ले सकते। आप अपना टपरवेयर बॉटल का लेके आइए और यहाँ से पानी उसमें भर के आप ले जा सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू कैरी a plastic bottle bag, then that is not allowed here. Okay, now we are at Sheradun market. Sherathan market. ये इंडिया चाइना जो भी मटेरियल आता है वो यहाँ पे उनका ट्रेड होता है। चाइना का मटेरियल वहाँ से आता है, ट्रक्स आते हैं इंडिया के यहाँ से आते हैं, और यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ये मंजू लेक, ये नीचे में मंजू लेक। अच्छा, इसके नीचे मंजू लेक। ओके, दिस इज द मंजू लेक। बहुत ही खूबसूरत है, अभी रुक नहीं सकते यहाँ पे। उसका फ़ोन हाथ में भी नहीं पकड़ना, इतना आलसी है। वो साइड में आ रहा है लेक। सो अगर यहाँ पे जो फल्टन मूवी की स्टोरी है वो यहाँ पे हुई थी 1969-63 में जो हुआ था, इंडिया चाइना वॉर। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। नथुला के लिए परमिट निकालना पड़ता है और हर गाड़ी वहाँ पर नहीं जा सकती। तो यहाँ से हम लोगों की अभी दूसरी गाड़ी आएगी, तो वहाँ उस गाड़ी में बैठ के हम लोग नथुला पे जाएंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली आर्मी एरिया, इसके लिए मैं वो साइड दिखा नहीं रहा हूँ, बस खुद को ही दिखा रहा हूँ। ऊपर थोड़ा सा ही, आई थिंक ये यहाँ पे ही नथुला पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर ही बचा है यहाँ से। ये है एंट्रेंस पॉइंट आई थिंक नथुला का। एंड उसके बाजू में बराबर है अपने शिवाजी राजे, छत्रपति शिवाजी राजे। प्राउड मोमेंट। एक बहुत ही अच्छा स्पेशल थिंग हुआ कि ये जो नथुला पास है, यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऊपर आर्मी है, जो रेजिमेंट है, वो मराठी है, महाराष्ट्रियन है। अभी यहाँ पे मेरी बात हुई 2 मराठी सोल्जर से। सो दे आर लाइक जो भी ऊपर और जो भी जो क्या बोलते हैं उसको, रेजिमेंट या फिर जो कैंप्स वगैरह, वो सारे लोग मराठी है। उन्होंने मुझे कैडबरी भी दिया। कैडबरी दिया। उन बोल रहे थे कि पानी पीते रहो और ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करते रहो। सो अच्छा लगता है। वहाँ पे एक शिवाजी राजे का मैंने आपको स्टैचू दिखा। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि इतने ऊपर कैसे, बट लाइक दे आर लाइक हम सब यहाँ पे पूरा मराठी रेजिमेंट है, इसके वजह से।
फीलिंग हैप्पी, फीलिंग पेट्रियोटिक. अपना वाला येस, अपना वाला फील. एकदम सगळे मराठीमध्ये बोलत होते आणि ज्या पद्धतीने ते लोक अरे ते गेले तिच्या आईला इतकं चांगलं वाटलं ऐकून मला. बहुत दिनों के बाद वो गाली से का मिलता है, वो अच्छा लगता है. सो आगे हम लोग ऐसा कुछ है, टाइट सिचुएशन, एक ही गाड़ी का परमिट है, सो शेयरिंग करना पड़ता है. और दूसरी गाड़ी है इसके लिए सर पीछे अगर आप लोकल गाड़ी यहाँ से लेते हो जो है 500 रुपीज़ पर पर्सन, तो कुछ ऐसा बैठना पड़ता है. और एक नहीं लोकल में भी ऐसे होता है, बस यहाँ पे और एक बंदा ऐड करना. सो वी हैव रीच नथुला पास. ये है नथुला पास की पार्किंग, यहाँ पे सब लोग पार्क करते हैं. एंड ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर, दैट इज़ द प्लेस. वहाँ से एंट्री पॉइंट है और इतना चल के जाना है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ पे कैसे अभी आई थिंक हम लोग 14,000 से 15,000 फीट पे है, 14,000 to 15,000 फीट पे है. तो बहुत ही धीरे धीरे हल्के हल्के आगे जाना है. फोटोज़ वगैरह निकालेंगे और देखते हैं ऊपर शूट करने के मिलता है कि नहीं. पास हमारा हो गया. जैसे ही आप ऊपर जाओगे ना तो वैसे आपको लगेगा कि शायद दूर है, बट एक छोटी सी 3 लाइन मतलब 3 बॉर्डर है. और नथुला पास मतलब वहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाए. मतलब आप एक पैर उठा के दूसरे अगर वो फेंस के आगे रख दोगे तो आप चाइना में रहोगे. या इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउड किया है यहाँ पे इंडियन टूरिज़्म को, बट चाइना ने नहीं किया. बट वहाँ से जो व्यूज़, वो जो माउंटेन्स दिखते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. मैंने पूछा वहाँ पे कि माउंटेन्स के नाम क्या है, बट बोले कि हम नहीं बता सकते. बट स्टिल बहुत खूबसूरत है वहाँ पे. और विंडोज़ ओपन करके मतलब सामने हमारे बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग रहती है ना, एकदम जिसके विंडो एकदम चिपके मतलब बाजू में थोड़ा सा ही ऐसे एक विंडो से दूसरे विंडो में दिखते, वैसे वो लोग हमें देख रहे थे. और बहुत इंडियन जो टूरिस्ट है वो हाई वगैरह कर रहे थे, उनको हाई कर रहे थे. बट बात करने के लिए जाए तो वहाँ पे वो बात नहीं कर रहे थे, वो सिंपली इग्नोर करके आगे जा रहे थे. वो फ़ोटोज़ खींच रहे थे. इसके लिए मैंने वहाँ पे एक सोल्जर थे उनसे पूछा था कि वो फ़ोटो खींच रहे तो हम लोगों को क्यों अलाउ नहीं कर रहे थे. बोले ही वॉज लाइक एटलीस्ट आपको यहाँ तक आने के लिए अलाउ किया. वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने उतना भी अलाउड नहीं किया है. बट अगर हमारी गवर्नमेंट इतना अलाउ करती है देन वी शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग, क्योंकि छोटी सी चीज़ भी अगर वहाँ पे चली जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें ऑलरेडी पता है कि क्या हो सकता है. और बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं वो बराबर से इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे. फट से फ़ोटो निकाल के मोबाइल अंदर रख रहे हैं. वहाँ पे आर्मी है ऑलरेडी बताने के लिए फ़ोटो नहीं मत निकालो. बट स्टिल इंडियन पीपल का वो आदत ही है, कुछ नहीं कर सकते, फ़ोटोज़ निकाल रहे वहाँ पे भी. ये था नथुला पास, बहुत ही खूबसूरत था. जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है बराबर उसका जो बाजू वाला है ना, जैसे अपने नेबर रहते हैं बस वही है चाइना. कोई नहीं है वहाँ पे, सिर्फ सोचते होते कि विंडो से ऐसे देख रहे थे. आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज इनफ यहाँ के लिए. अगर आप आओगे डेफिनेटली कम यार, बहुत अच्छा लगता है. छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे भी है. तो जो एक फील आएगा ना, प्राउड फील, पूरा मराठा रेजिमेंट है यहाँ पे. बहुत बात निकला मैं यहाँ से इथून चालतो. इफ यू सी दिस वाइट बिल्डिंग, दैट इज चाइना वाला बिल्डिंग एंड दिस रेड बिल्डिंग, ये जो है आगे में ये इंडिया, दैट इज वाइट कलर बिल्डिंग चाइना. इतना पास है. ये मैं पूछ रही थी. ये कौन सा लेक है? हाँ, अंगू लेक. बहुत ही खूबसूरत लेक है.
रुकने का है? सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हम लोग नहीं रुकते। और वैसे भी मैंने ऊपर से साइड से सब साइड से तो दिखा दिया यहाँ, और इट्स लाइक अब मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ। तो खाना हो गया हमारा, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि पानी नहीं पिया था मैंने बराबर। सो जैसे 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ पानी पीना, वही पानी, और खुद ही पानी कभी कभी हम लोग नहीं पीते। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं नीचे जाएंगे, यहाँ पे पानी पी लिया अच्छा, और बस नींद आ रही है बहुत, तो सोना है। मोमोज, कॉम्प्लीमेंट्री सूप, और ये पिकल ये बहुत तीखा है। यस, सो राइट नाउ इट्स 8:10 हुए। हम लोग आए हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ तिब्बत करके जो प्लेस है MG रोड पे, वहाँ पे आए खाने के लिए। आज का खाना थोड़ा सा बाहर था, तो ऑर्डर किया हम लोगों ने थुम्पा जो सूप है, नूडल सूप, एंड देन मोमोज तो फट से आ गए, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सूप भी हमें मिला है उसके साथ। एंड यस, बार तो है ही यहाँ पे, पीने वाले तो हम लोग नहीं है, बट स्टिल लेट्स ईट। एंड दिस इज़ वेरी फेमस, जो सिक्किम में आके लोग खाते हैं, थुम्पा एंड मोमोज दोनों ऑर्डर करेंगे, और एंड में बताते हैं कि टेस्ट कैसा था। उसके साथ ये भी हम लोगों ने ऑर्डर किया, चिकन शेरफारी। हार्ड सा स्पेलिंग, या इट इज़ वेरी हार्ड, बट कुछ ऐसा है। सो जो स्पीड से हम लोग अंदर गए थे उसी स्पीड से हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि जो थुम्पा था वो मतलब उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं जम रहा था। इट वाज कम्प्लीटली टेस्टलेस। मतलब तिब्बती लोगों का डिश है वो, तो आई थिंक उनका वो टेस्ट इस तरह रहेगा। उसके बाद जो मोमोज था उसका भी टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। हम लोग मुंबई में मोमोज खाते वो उसके बहुत टेस्टी रहते। सो उसके बाद जो हम लोगों ने थर्ड डिश तो फ्राइड वाला ऑर्डर किया था, उसका भी वो बहुत ही ज़्यादा खारा था, मतलब बहुत ज़्यादा नमक था। तो और वो ख़त्म करने में एक पेट भर गया। उसके बाद और जो कॉम्प्लीमेंट्री सूप मिला था इट वाज द सेम, कुछ भी टेस्ट नहीं, मतलब बहुत टेस्टलेस था। मतलब हम लोगों ने बस एक स्पून लिया और दैट पूरा फेंक रख दिया। दैट वाज द रिव्यू फॉर द फूड। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अभी चुपचाप ठेले का खाना खाएंगे बाहर। नॉर्मल जो चाउमीन जो हम लोग होटल से खा रहे थे वो खा लेंगे, उसका टेस्ट अच्छा है। क्या लिखा है? So good morning everyone, welcome back to my channel and good morning from Gangtok. So unfortunately today is our last day to Gangtok, क्योंकि यहाँ पे मतलब सिक्किम में 2 से 3 मेजर लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से रोड पूरा ब्लॉक हो गया है और सारी गाड़ियाँ जो है वो दार्जिलिंग से जा रही है। सो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि कल हमारी है फ़्लाइट दोपहर के 2 बजे की। सो अगर मोस्ट ऑफ जो भी, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि जितने लोग भी ट्राई कर रहे हैं जाने का वो टाइम पे पहुंच नहीं रहे, और जो टूरिस्ट या जो भी हमारे टूरिज़म वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने एक दिन पहले ही लोगों को यहाँ से भेज दिया है गाड़ियों में ताकि उनकी फ़्लाइट मिस ना हो सके। एंड
तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं अभी। यहाँ से हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में देखते हैं कितने बजे तक हम लोग पहुँचते हैं। मोस्ट ऑफ 8 आवर्स की जर्नी है, बट 10 से 12 घंटे लग सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। टुडे द वेदर इज़ लिटिल फॉगी। ये देखिए पूरे बादल आ चुके हैं। कल जो हमें कंचनजंगा दिख रहा था वहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा है। और दिस इज़ द सिटी व्यू। ये भी थोड़ा सा अभी बादल है, यहाँ पे थोड़ा फॉग है, यहाँ पे थोड़ा फॉग है। चलिए चलो बाय। और हमारे साथ वापस है प्रवीण जी प्रदीप जी एंड फाइनल बाय टू दिस ब्यूटीफुल होटल। बहुत ही अच्छे रूम थे, बहुत ही अच्छा स्टे था। लाचन लाचन में समझ सकते हैं। एंड ये सर्विस भी बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। यस डेफिनेटली रिकमेंड दिस होटल। अभी लग जाते हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे और कौन से रूट से जाने वाले? ये दार्जिलिंग वाले, उसके बाद करसंग। ओके। इस द प्लेस जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। तो अभी भी मिट्टी है रोड पे और साइड में देखो पत्थर है। ऐसे 2-3 हुए हैं सिक्किम में, उसकी वजह से रोड पूरा ब्लॉक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये सेकंड लैंडस्लाइड जो रोड पे हुआ है। ये इधर भी होता है क्या? This is the third landslide जो हमारे रास्ते में लगी सिक्किम एंड ये ब्रिज से वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है। ये तो फीलिंग बोलते हैं। दार्जिलिंग बोल देते नहीं, ऐसे ही बंगाल में वेस्ट बंगाल में हमने एंटर कर दिया। कंपेयर वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सिक्किम वॉज मोर क्लीन सिटी स्टेट। बस बोलना तीस्ता रिवर है। थिस्ता रिवर है वेस्ट बंगाल। ये है वेस्ट बंगाल का थिस्ता रिवर। ये बाजू से जो रिवर जा रही है दैट इज द तीस्ता रिवर, जो शुरू होती है गुरुदुमर लेक जो है ऊपर से, और लाचोन रिवर है वो भी इसमें ऐड हो जाती है लाचोन में। और अभी ये नीचे जाएगी वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी तक। तो किरना गांव पे हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। एज पर ड्राइवर आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट होता ही है। बट स्टिल यहाँ पे रुके खा लेते हैं। और अभी चाउमीन खाना है, बाकी कुछ नहीं। सो चिकन चाउमीन, मैगी और मोमो। यहाँ पे तीखा चटनी नहीं मिलता, खोपरे का चटनी है। चाउमीन मस्त है। ये होटल है जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। जस्ट फॉर अ मेमोरी। जाने चाहते हैं ये तो जाम वाला। तो यहाँ से जो रोड है वो बंद है, तो उसके लिए हम लोग ये साइड से जा रहे हैं, जो होगा दार्जिलिंग वाला रोड। बहुत ही खूबसूरत दार्जिलिंग का रोड है। एंड नाउ वी आर एट वन व्यू पॉइंट, जहाँ से तीस्ता रिवर और रंगोली रिवर करके कुछ है वो मिलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा फॉग है तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं नीचे, बट दैट इज़ द वो वहाँ पे है व्यू पॉइंट।
मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक मधुमक्खी पीछे पड़ गई थी और मैंने उसको थोड़ा सा एक चाटा मार दिया। सो ज़्यादा ही हो गया, इसके लिए वो एकदम इतने पास आ रही थी कि कहीं काटने, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। यहाँ पे आ गए, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है। कभी कभी भागना पड़ता है किसी चीज़ से। दार्जिलिंग वाला रोड है वो बहुत ही हाई स्टीपी रोड है, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। बट एक चीज़ अच्छी है कि रोड अच्छा है, कहीं टूटा हुआ वगैरह, ज़्यादा टूटा हुआ वगैरह नहीं है। बट कुछ कुछ पैचेस में है, जैसे ये देखो कितना छोटा रोड हो गया क्योंकि ये रोड टूट गया है। ये रोड ब्रिटिशों ने बनाया। अच्छा, और आजू बाजू में ट्री, जो चाय के पत्ते हैं ना, ये टी गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है यहाँ से। और जो वेदर है यहाँ का वो भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, एकदम परफेक्ट। ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, गैंगटॉक में कैसे बहुत ठंडी थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आप बैठ सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल गया। सो ऐसा है यहाँ का वेदर। जो बाजू में रिसोर्ट है, इतना खूबसूरत रिसोर्ट है, लामा हट्टा रिसोर्ट। ये एक बस मेमोरी के लिए है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी यहाँ पे आएंगे तो बस एक दिन यहीं पे रहेंगे, क्योंकि बाजू में ही वैली है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और मेरे सामने जैसे मैंने दिखाई, देखो पेड़ की बहुत ही खूबसूरत पेड़ से, बहुत ही ऊंचे ऊंचे, और आई थिंक वाव। सो प्लान है यहाँ पे आके रहने का। रूम्स यहाँ पे नीचे ये रूम्स नीचे, और यहाँ पे अभी एक जाम लग गया एंड आई एम लाइक दिस। फॉरेस्ट एरिया है ये पूरा, पाइन ट्रीज। और ऊपर जाने के लिए भी वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन टाइप है, सब लोग वहाँ पे जा रहे थे देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है ये। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दार्जिलिंग भी देख के होगा, दार्जिलिंग भी देख रहे। जोर बंगला पहुंच गए अभी। एक ये जो राइट है वो जाता है सिलीगुड़ी, और यहाँ से लेफ्ट जाता है दार्जिलिंग। लेफ्ट साइड जो रोड जाता है सिलीगुड़ी के लिए, राइट साइड रोड जाता है दार्जिलिंग के लिए। और ये बाजू से ट्रेन ट्रैक जा रहा है दार्जिलिंग का, जो टॉय ट्रेन है उसका। सो हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं, और बट रोड इज टू फॉगी। और गोप्रो बराबर से दिखा रहा है कि रोड कैसा है, बट एक्चुअल में यहाँ पे रोड बहुत कम दिखता है और बहुत ठंड है। और यह मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पैच है ये फॉगी ही रहता है। यस, सो अराउंड 3-3.5 घंटे फॉग राइड करने के बाद हमें चाय की पूरी ऐसी बागान देखने को मिले। दिस इज़ टी गार्डन, और ये देखिए यहाँ पे लोग चाय पत्ती तोड़ रहे हैं, जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं। यस, एग्जैक्टली वैसे ही। सिर्फ ये ऊपर के जो ग्रीन चीज़ें, ग्रीन पत्तियाँ रहती है वो तोड़ के वो बैग में डालते हैं, फिर यहाँ से प्रोसेस करने के लिए फिर आगे चली जाती है। So, ऐसे कुछ बनता है चाय हमारा। हाँ जी, जाके मशीन में ले जाते हैं। यस, मशीन में लेके जाते हैं। उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ड्राई करके फिर वो चाय पत्ती जो हमारे घर पे आती है वो बनती है। राइट नाउ 4:12 हो गए। हम लोग शायद 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5:30-6 बजे तक। दार्जिलिंग में ही हम लोग अभी करसन करके प्लेस है वहाँ पे। तो यहाँ से अभी और आई थिंक 35 किलोमीटर्स है होटल हमारा। तो हाथ देते हैं। देखो खेत है। लग रही है मेरे को। ऐसे वाले वायरल हो जाते हैं।
सो हम लोग अभी रुके हैं दार्जिलिंग से थोड़ा सा बाहर चाय पीने के लिए। टाइम हो रहा है राइट नाउ कुछ तो 4:47, 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। 6 बज जाएंगे हम लोगों को पहुंचने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। ये आ गई सिलीगुड़ी टॉय ट्रेन। बहुत कम लोग हैं। वाओ, सो दिस इज द रूम इन सिलीगुड़ी। पहुंच गए हम लोग। 2 बेडरूम, ये एक एंड टॉयलेट। बहुत ओपन करने के लिए बहुत ही मुश्किल। गीजर है। 20 मिनट्स चार्जिंग के लिए टाइम लगता है। एंड दिस इज दी सॉरी फटाफट फ्रेश होता हूँ। ऑफिशियली टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर जर्नी। आज है हम लोग सिलीगुड़ी में, जैसे लास्ट हम लोग पहुँचे थे, लास्ट दिन हम लोग यहाँ पे पहुँचे शाम को 6 बजे के आसपास। बोर्डिंग पास उसमें भेजिए सिक्योरिटी चेक इज़ डन। बहुत टाइम लगा। फ्लाइट में बैठ के आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। एयरपोर्ट इज़ बहुत ही पास में है और आई थिंक बस है हमें यहाँ से। हेलीकॉप्टर ये इतना आवाज़ उस हेलीकॉप्टर का आ रहा है बस। Finally on time. Pahela. Byron. So finally in airplane. हम लोगों ने 12 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट पे टच हुए थे और 1.5 घंटा लगा हमें चेक इन होके, कंप्लीट चेकिंग होके जगह पे आने के लिए, गेट नंबर 4 पे आने के लिए। और जैसे ही 4 पे आए विदिन 10 मिनट्स आपसे निवेदन है फ्लाइट के लिए। कि आप अपना इतना सामान भागदौड़ वाला मार्ग से निकलकर अपनी जगह भागदौड़ वाला इससे आज दूसरे एक्सपीरियंस यात्री अच्छा हुआ हम आगे लोग बढ़ सकते सिलीगुड़ी हैं में रुके थे, नहीं और तो हम बहुत जल्दी ही हो उड़ान कर जाता। सकते हैं। आपकी सहायता के लिए फाइनली आ हम गए आभारी एंड आई थिंक वी आर ऑन टाइम। राइट नाउ द टाइम इज Ladies and gentlemen, 2:06 It हो would be of गए। great So help around to और us 15 if you could मिनट्स move 20 out of मिनट्स the में aisle यहाँ and से into your फ्लाइट row चढ़ जाएगी while और हम stowing लोग your टाइम पे personal पहुँच जाएंगे। belongings. So all This will good. allow others to pass Thank you God. and we can
लास्ट टाइम जब भी हम लोग ये एयरपोर्ट पे आए थे तो भाग रहे थे, मुंबई से जो फ्लाइट आया था बहुत डिले हो गया था, सो वी आर रनिंग। और अभी आराम से, क्योंकि और आई थिंक 2 घंटे हैं हमारे पास, आराम से पहुँचेंगे, खाएँगे, रेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट फ्लाइट। चिकन टिक्का सैंडविच एंड समोसा। सो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट का जो काउंटर है वो वहाँ से हम लोग तभी जा सकते हैं अगर 60 मिनट्स पहले आप आते। उससे अगर ज़्यादा टाइम आप आए तो डायरेक्टली पूरा स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर यहाँ पे वेट करके देन 60 मिनट पहले निकल जाओ ऐसे। सो नाउ टाइम इज़ बराबर 6 बज गए, 6:45 की फ़्लाइट है। हम लोग आराम से जाएंगे। यहाँ पे भी चेकिंग होने वाला है वापस, बट लाइन कम रहता है, यहाँ पे। दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा लंबा लाइन रहता है, सो इज़ बेटर थोड़ा सा वेट करके यहीं से निकल जाए। खाने के लिए सब कुछ है यहाँ पे, कॉफ़ी बहुत बकवास है, चाय बकवास है, बट स्टिल यू हैव समथिंग। पूरा ये सेक्शन हम लोगों ने भाग के निकाला था 1 हफ्ते पहले, पूरा यहाँ से भागे थे। गेट नंबर 27, फ्लाइट हैज़ बिन डिलेड बाय आई थिंक 30 to 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, एंड द क्राउड इज़ टू मच। तो बैठने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। फ्लाइट इज़ डिलेड ना, बहुत ज़्यादा डिले हो गई है। जो 7:45 बजे निकलने, आई थिंक 7:45 बजे नहीं, 7:45 बजे निकलने वाली फ़्लाइट अभी 8:15 बजे निकलने वाली है। फाइनली हम लोग अभी ऐसे उतरने वाले हैं, नहीं तो हमेशा बस और वो ट्रैक से चल के जाना पड़ता था, बट आगे। राइट नाउ द टाइम इज़ 11:31। 8 बजे पहुंचने वाले थे यहाँ पे, 11:31। यस, एंड वी हैव फाइनली रीच होम। बहुत लेट हो गया, राइट नाउ इट्स 1 o'clock। Yes guys, the Sikkim series has been ended today. Final episode जो भी आज final day था वो complete हो गया है। We have reached home safe and sound. So I hope you have all liked this series, और जो भी प्लान कर रहे हैं सिक्किम के बारे में, so उसके रिगार्डिंग में एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें complete itinerary और उसके साथ साथ बजट जो भी है वो सारी चीज़ें रहेंगी। एक्सपीरियंस हमारा कैसा था, होटल के रूम्स कैसे थे, वो सारी चीज़ें मैं उस एक वीडियो में कवर करूँगा। जल्दी ही आएगा वो इसके बाद। सो विद दैट सेड आई होप अगेन यू हैव लव दिस सीरीज, सो डू वॉच अगेन इफ़ यू आर प्लानिंग, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक इट, एंड दैट्स इट। Do subscribe the channel for more videos, and thank you for watching guys. Like, share, subscribe, I think बहुत बोल दिया। So bye again, and I will see you in the next bike ride video soon. Yes, soon. So bye.